योऽयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुरू मामा भजन स्टार्ट कीजिए प्लीज। આપણે શ્રીનાથજીને બધા ભેગા મળીને નમન કરીએ અને આ ભજન જે ગાઉં છું તેના બોલ છે, મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે મારે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે મારો સૂર બેસૂરો હોય ભલે મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે મારો સૂર બેસૂરો હોય ભલે શબ્દો મળે કે ના મળે મારે કવિતા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. હું પંથ તમારો છોડું નહીં ને દૂર ક્યાંય તોડું નહીં. હું પંથ તમારો છોડું નહીં ને દૂર ક્યાંય દોડું નહીં. પુણ્ય મળે કે ના મળે મારે પૂજા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. આવે જીવનમાં તડકા ને છાયા સુખ કે દુઃખ ના પડછાયા. આવે જીવનમાં તડકા ને છાયા સુખ કે દુઃખ ના પડછાયા. કાયા રહે કે ના રહે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મારે સેવા તમારી કરવી છે. મારે પૂજા તમારી કરવી છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण. सुंदर भजन, बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया. એના શબ્દો પણ એટલા જ સરસ હતા. અમુક લોકોને ગુજરાતી નહીં સમજાયું હોય, બટ ઇટ વોઝ અ બ્યુટીફુલ ભજન. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા पहलो अध्याय, फर्स्ट अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 11वें श्लोक पर हम थे. पूर्णाहुति की हमने. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता विश्वमेवा विरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि.
दुर्योधन अपने सभी सेनानियों को कहता है कि आपको भीष्म का रक्षण करना है। मुख्य योद्धा थे भीष्म, पितामह भीष्म। उन्हें पता था, संशय था कि यदि शिखंडी उसके सामने आ गए तो पितामह उसके ऊपर बाण नहीं छोड़ेंगे और वहां पर कौरवों का पराजय हो सकता है। इस कारण से इसके लिए दुर्योधन सभी सेनानियों को ये श्लोक में कहता है कि आप जहां कहीं भी है, आपका ध्येय केवल एक ही होना चाहिए। हमारे जो सेनापति है पितामह भीष्म, श्रेष्ठ योद्धा कौरव पक्ष के, उसका रक्षण आप चारों तरफ से करेंगे। ये कहकर दुर्योधन चुप हो जाता है। उसके मन में जो भय था कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य शायद पांडवों के लिए उनके मन में पक्षपात है, उसके लिए द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गए थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने कुछ भी प्रतिक्रिया दी नहीं, एक भी शब्द उसे उत्साह दिलाने के लिए कहा नहीं, क्योंकि पता था गुरु थे वो कौरव पांडव के। दुर्योधन की प्रकृति जानते थे, उसका स्वभाव जानते थे कि ये क्यों मेरे पास आया है। आज तक जब गुरु द्रोण ने अच्छी बातें कही होगी, कभी नहीं मानी होगी दुर्योधन ने, और अब जब युद्ध का मैदान में खड़ा है तब द्रोणाचार्य जी को आगे आके बड़ा कर रहा है। गुरु समझते थे इसके मन में क्या भाव है और ये कैसा चरित्र है दुर्योधन का, इसके लिए वो चुप रहे। उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी दुर्योधन की बातों की। ये देखकर पितामह भीष्म ने सोचा कि दुर्योधन राजा होने वाला है हस्तिनापुर का, यदि उसका मनोबल टूट गया तो यहाँ भाई कौरव सैन्य हार जाएगा। इसके लिए दुर्योधन के मन में उत्साह निर्माण करने के लिए पितामह भीष्म ने जोर से अपने शंख का नाद किया। ये बात हम आगे के श्लोक में 12वें श्लोक में देखेंगे। 12वें श्लोक यदि आपके सामने भगवत गीता होगी तो आप मेरे साथ पढ़िए। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोचे शंख दद्मो प्रतापवान। शंख दद्मो प्रतापवान, दद्मो यानी बजाया, बहुत भारी प्रतापवान उनका शंख था, तो शंख बजाया। क्यों बजाया? तस्य संजनयन हर्ष, संजनयन यानी उत्पन्न करने के लिए। दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, अपना प्रताप दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए कि कुरु सैन्य को कोई भी वीक ना समझे, कुरु सेना को, हस्तिनापुर की सेना को, इसके लिए जोर से उन्होंने शंख बजाया दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए। क्यों जरूरत पड़ी दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए? इतनी बड़ी सेना, 11 अक्षौहिणी सैन्य उसका था, पांडवों की तो 7 अक्षौहिणी थी, फिर भी मन में भय। हमें समझाता है ये बात कि जहां पर सत्य है, जहां पर धर्म है, वहां पर निर्भयता होती है। भले ही मृत्यु आए, बट जहां जो सत्य पकड़ के चल रहा है, जो धर्म की राह पर चल रहा है, उसके मन में भय तो होता ही नहीं। सत्य हमें निर्भय बनाता है। जिसके मन में पाप है, जो गलत कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, उसको भय होता है, कहीं मैं पकड़ा गया तो मैं गलत कर रहा हूं, उसके मन में ये फियर रहता है। लेकिन जो सत्य पकड़ के चलता है वो निर्भय होता है। इतिहास देखिए आप, जिन्होंने सत्य पकड़ा है वो निर्भयता से जीवन जिए। भले ही कष्ट आए, बहुत कष्ट आए, लेकिन जब सत्य का सहारा लिया तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं रहा, और छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा तो मन निर्भय हो गया, मन शांत हो गया और सुख की अवस्था प्राप्त होती है। तो ऐसी परिस्थिति थी। इतनी बड़ा सैन्य होने के बाद भी दुर्योधन को हर्ष दिलाना पड़ता है पितामह भीष्म को। तस्य संजनयन हर्ष, उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वृद्ध पितामह ने क्या किया? हमें सबको पता है भीष्म पितामह जी बहुत वृद्ध थे। कहते हैं उनकी आयु 175 ईयर्स थी तभी। अर्जुन की 75 ईयर्स, कृष्ण भगवान 85 ईयर्स के थे जब युद्ध हुआ, और फिर भी अर्जुन को युवान कहा गया।
ये युद्ध के समय। तो इस उम्र में भी पितामह वृद्ध कुरु सैन्य में सबसे वृद्ध व्यक्ति नहीं थे। आश्चर्य होगा मैं ये जानकर। उनके जो पिता थे शांतनु, शांतनु जी के छोटे भाई बाल्हिक, वो भी अभी जीवित थे। यानी पितामह भीष्म के चाचा जी, भतीजे थे वो उनके। तो बाल्हिक भी वहां पर जीवित थे। पितामह भीष्म से भी वय में वृद्ध थे, फिर भी पितामह भीष्म को वृद्ध कहा गया यहाँ पर। क्यों? एक वयोवृद्ध। जब हमारी उम्र होती है तो हम वृद्ध होते हैं, वैसे ही एक ज्ञान वृद्ध, एक कर्म वृद्ध। वृद्धि होना यानी बढ़ना। जिसका ज्ञान बहुत बढ़ चुका है, जिसके अच्छे कर्म बहुत बढ़ चुके हैं, वो भी वृद्धि है। तो ऐसे पितामह भीष्म केवल वय में वृद्ध नहीं थे, वो ज्ञान में भी वृद्ध थे। शायद ही उस वक्त भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति था जो पितामह भीष्म को शस्त्र विद्या में हरा सके। इतने पावरफुल थे। हमने पिछली बार देखा, काशीराज ने जब स्वयंवर किया था अपनी कन्या का, तो वहां से अपहरण किया भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के लिए। और जब सभी वहां उपस्थित क्षत्रिय राजा उन पर टूट पड़े, तो अकेले भीष्म ने सबको हराया था। केवल उतना ही नहीं, अपने गुरु परशुराम जी से भी युद्ध किया था, और काफी दिनों तक वो युद्ध चला था। देवता बीच में आए थे उन्हें छुड़ाने के लिए। ऐसे शस्त्र में पारंगत थे पितामह भीष्म। और केवल शस्त्र में नहीं, शास्त्र में भी पारंगत थे वो। उनके जैसा धर्म, नीति, इन विषयों का ज्ञानी अन्य कोई नहीं था उस वक्त भारतवर्ष में। श्रेष्ठ ज्ञान उनके पास था धर्म का, नीति का, मोरालिटी, एथिक्स, राजनीति, राजधर्म क्या है, कैसे राज्य करना चाहिए, इन सब बातों का वो बहुत बड़े विशारद थे इन बातों में। इसीलिए जब अर्जुन के बाणों से वो गिरते हैं और बाण शैया पर लेटे हुए थे, तब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर आप राजा बनने वाले हैं हस्तिनापुर के, और राजा केवल शस्त्र में पारंगत नहीं होना चाहिए, शास्त्र में भी पारंगत होना चाहिए। राज्य आप कैसे करेंगे ये समझने के लिए आप जाइए और पितामह भीष्म से ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि अब वो ज्यादा समय जीने वाले नहीं है। ऑलरेडी बाण शैया पर है, कभी भी वो प्राण का त्याग करेंगे। जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा, अभी दक्षिणायन में था, तब उत्तरायण में आ जाएगा तो वह प्राण त्याग कर देंगे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर विश्व पितामह के पास ज्ञान समझने जाते, धर्म समझने जाते हैं, राजनीति क्या है ये समझने जाते हैं। राजनीति यानी पॉलिटिक्स, इसको कितना बुरा शब्द बना दिया हमने। बहुत बढ़िया शब्द है कि राज्य कैसे नीति पूर्वक करना चाहिए। समझने की बात है ये कि जो राजा है उसको कैसी नीति, हमारी जो गवर्नमेंट है कैसी नीति के ऊपर उसे राज्य करना चाहिए, ये राजनीति है। उसको हमने इक्विवेलेंट वर्ड पॉलिटिक्स दे दिया और उसका मतलब ही बदल गया। अच्छा शब्द है राजनीति, बट हमने उसे गलत तरीके से ले लिया। ये राजनीति समझने के लिए युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास जाते हैं। तो इस प्रकार केवल शस्त्र में वो पारंगत नहीं थे, शास्त्र में भी पारंगत थे। इसके लिए पितामह भीष्म के लिए यहाँ पर वृद्ध शब्द आया है। कुरु वृद्ध पितामह, पितामह तो थे, पिता के पिता थे दुर्योधन, और उनके पिता पांडवों के पिता थे पांडु राजा और धृतराष्ट्र, और उनके चाचा थे पितामह भीष्म, उनके पिता के बड़े भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बड़े भाई थे। तो इस प्रकार कुरु वृद्ध पितामह ने अपने भतीजे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए जोर से शंखनाद किया। सिंहनादम विनघोचे, सिंहनाद। और कोई पशु का नाम क्यों नहीं लिया? शक्ति में शायद हाथी सिंह से जबरदस्त होगा, लेकिन जो रोर होता है, जो आवाज होता है, गर्जना होती है, वो सिंह जैसी किसी की भी गर्जना नहीं होती है। निर्भयता से सिंह की जो गर्जना होती है, वैसी गर्जना उनके शंख से पितामह भीष्म ने की।
सिंहनादम बिना गौचे, उच्च स्वर में गर्जना की, बिना गौचे यानी उच्च स्वर में गर्जना की। शंख ददमो प्रतापवान, अपना जो शंख था उन्होंने ददमो यानी बजाया, प्रतापवान, बहुत ही प्रतापी थे। शंख भी प्रतापी था, वो बजाया वो भी प्रतापी था, और पितामह स्वयं प्रताप था उनका। ये सत्ता आई कहां से? पितामह भीष्म का ये प्रताप आया कहां से? वो त्याग से आता है। जो भी हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति जिम में जाने से आएगी, लेकिन मॉरल शक्ति कहां से आएगी? आध्यात्मिक शक्ति कहां से आएगी? मानसिक शक्ति कहां से आएगी? वो हमारे चरित्र से आती है। when we follow धर्म, when we follow नीति, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा सोचते हैं, सात्विक वृत्ति जब हमारी निर्माण होती है, तब हमारी एक चरित्र को एक शक्ति प्रदान होती है, एक मानसिक शक्ति निर्माण होती है। तो इस प्रकार दो चीज का त्याग किया था। सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद, सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद सिंहासन का त्याग किया था पितामह। और सिर्फ सिंहासन का नहीं, व्यक्तिगत इच्छाओं का भी त्याग किया था। ब्रह्मचर्य व्रत लिया था कि कभी विवाह नहीं करूंगा। क्यों? मेरे पुत्र उत्पन्न हुए तो राज्य उनके लिए झगड़ा होगा, उनके में और शांतनु के दूसरे बेटों के बीच में। ये दो चीज का महात्याग किया था पितामह भीष्म। इतना ज्ञान होने के बाद, इतनी शक्ति होने के बाद, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं सभी उन्होंने त्याग कर दी थी, और इससे उनका चरित्र महान बना, इससे वो श्रेष्ठ बने, और इससे समाज के अंदर उनके शब्दों को वजन प्राप्त हुआ। मैं कितना भी बड़ा हूं, लेकिन मैं स्वयं के लिए ही कर रहा हूं। बहुत धन दिया है ईश्वर ने, बट मैं सिर्फ स्वयं के लिए मैं उपयोग कर रहा हूं, तो क्या अर्थ है? समाज को तेरे धन का क्या अर्थ है? समाज में प्रतिष्ठा कब प्राप्त होगी? जब तू समाज के लिए कुछ करेगा तभी। पूरा आयुष्य में स्वयं के लिए ही जिया, क्या अर्थ है उसका? मैं मनुष्य हूं? ये तो पशु का जीवन है। सिर्फ अपने लिए जिया तब से मरा तक, दूसरे के लिए कंसिडरेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि जैसा मैं हूं वैसा वो है। जो मुझे चाहिए उसकी भी वही इच्छा है, जो मुझे पीड़ा देती है वही बात उसी को भी दुख देती है। ये समझ ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, ये पशु जीवन। भगवान ने हमें एक दिव्य बुद्धि प्रदान की, जिससे आज मनुष्य ने इतनी प्रगति की, लेकिन फिर भी हमारे अंदर प्रकृति जन्य जो राजसी और तामसी गुण है, उसने हमें स्वार्थी बना दिया। मनुष्य समझ होने के बावजूद इस प्राकृतिक गुणों ने हमें स्वार्थी बना दिया। हम केवल स्वयं के लिए जीते हैं, अन्य का कोई कंसिडरेशन ही नहीं रहा मेरे मन में। और फिर हम चिल्लाते हैं कलयुग आ गए। आएगा ही ना, सबसे बड़ा कारण तू स्वयं है कलयुग का। हम सब मिलके कलयुग बना है। कलयुग में गंगा नदी तो वैसे ही बहती थी, हिमालय भी वैसे ही खड़ा था, मनुष्य बदल गया है। कुत्ता वैसा ही था कलयुग में भी, हाथी वैसा ही था। बदला क्या है कलयुग में? हम बदल गए, हमारे कारण कलयुग आया है यहाँ पर, क्योंकि हम अच्छी बातें भूल गए, सच्ची बातें भूल गए, और स्वार्थ ने हमारे मन को घेर लिया। तो ऐसे चरित्र जो हो गए हैं, हमें एक लाइट हाउस की तरह ये चरित्र दिखाते हैं कि सब शक्ति होते हुए भी सिंहासन का त्याग किया है। आज जिसको शक्ति नहीं है उसके मन में भी इच्छा होती है कि मैं इलेक्शन जीतूं, आई शुड फाइट एन इलेक्शन, आई शुड विन एन इलेक्शन। भले ही कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी थी फिर भी त्याग किया। ये बात समझने की है। तो सिंहनादम विनव गोचे शंख ददमो प्रतापवान, इस प्रकार त्याग से शक्ति थी, त्याग में शक्ति है, भोग में शक्ति नहीं, त्याग में शक्ति है। पितामह भीष्म के जीवन से हमें ये इतना सामर्थ्य उनमें आया कहां से? शक्ति होने के बावजूद उन्होंने त्याग किया। ये बात उन्हें रिस्पेक्ट दिलाती है, उनका वजन पड़ता है समाज के अंदर, उनके शब्दों को कीमत पड़ती है। जब सामर्थ्य होने के बावजूद कोई व्यक्ति त्याग करता है तब। तो इस प्रकार दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराने के लिए उन्होंने शंख बजाया। सेनापति थे पितामह भीष्म, क्या हुआ होगा?
जब सेनापति ने शंख बजाया तो संकेत मिल गया पूरे सैन्य को, और एक के बाद एक सारे कौरव सैनियों ने शंख नगाड़े सब कुछ बजाना शुरू कर दिया। ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे, 13th श्लोक। ततः शंखश्च भैरश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सह शब्द स्तुमुलो भवत्। ततः शंखश्च भैर्यश्च, जैसे ही पितामह भीष्म ने शंख बजाया, इमीडिएटली सारे कौरव सैन्य में शंख बजने लगे। भैर्यश्च, भेरी यानी नगाड़ा। उस वक्त युद्ध मैदान पे ढोल नगाड़े सब लेकर जाते थे, दुंदुबिया लेकर जाते थे। क्यों? ये जो इसके कारण दुश्मन के मन में जब ये इतना बड़ा भयंकर साउंड उत्पन्न होता था, तो दुश्मन के मन में एक भय निर्माण होता था। साउंड के द्वारा डराने के लिए बड़े बड़े वाद्य लेकर जाते थे वहां पर। तो जो धैर्य यानी नगाड़े, अब आज भी बड़े महलों में जाएंगे तो उसके एंट्री के द्वार होते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, ह्यूज वंस। वो आप हाथ से भी नहीं बजा सकते, उसको बजाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो ये जो नगाड़े है वो भैरे है, नगाड़े बजने लगे कौरव सैन्य में। कौरव सैन्य अंदाजित तभी देखे तो दोनों मिला के कुरुक्षेत्र के मैदान पर अंदाजे से अराउंड 45-50 लाख के बीच में योद्धा खड़े थे। शायद उस वक्त के हिसाब से एक एक क्षत्रिय उधर आया था भारतवर्ष का कुरुक्षेत्र का युद्ध करने के लिए, और उसमें से अंदाजे 25-28 लाख कौरव सैन्य के थे और बाकी के पांडव सैन्य के। तो 25 लाख लोगों ने शंख नगाड़े बजाने शुरू किए। कैसा शब्द निर्माण हुआ होगा, कैसा साउंड निर्माण हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान पर। तो ततः शंखश्च भैरश्च पणवा नक गोमुखा, और 3 वाद्य के बारे में बताया, और 3 वाद्य बजने लगे। पणव यानी ढोल, जो हम नवरात्रि में बजाते हैं ना, वो ढोल। अभी ढोल हाथ से भी बजाया जाता है और लकड़ी से भी बजाया जाता है। तो वो पणव यानी ढोल, ढोल बजने होते। आनक, आनक यानी मृदंग, मृदंग भी कह सकते हैं, पखावज भी कह सकते हैं। और ये ढोल से छुट्टा होता है, और ये लकड़ी से नहीं, ये हाथ से ही बजता है। तो ढोल, नगाड़े, मृदंग, पखावज बजने लगे। और क्या बजा? गोमुख। गोमुख उस वक्त का एक पुराना वाद्य है। वो सांप के जैसा ऐसा वेवी होता है, ब्लो इंस्ट्रूमेंट है। उसे हवा से बजाया जा सकता है, मुंह से फूंक के बजाया जा सकता है। और उसका आगे का जो मुख है वो गाय जैसा होता है, गाय बैल जैसा होता है। इसके लिए उसे गोमुख कहते हैं, रणचिंगा भी कहते हैं उसे। तो गोमुख बजने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे और शंख बजने लगे। सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्द स्तुमुलो भवत, एक साथ सहसैवाभ्यहन्यन्त, एक साथ बजने लगे। और उससे जो शब्द निर्माण हुआ, व्हाट इज शब्द? शब्द यानी साउंड। हम शब्द को समझते हैं वर्ड, बट शब्द, उसे शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शब्द हम बोलते हैं तो उसे ध्वनि निर्माण होता है, और ये ध्वनि जब हम सुनते हैं तभी उसका अर्थ हमें पता चलता है। शब्द यानी साउंड, शब्द यानी ध्वनि। तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखे तो ये सारे विश्व में, सारे अवकाश में केवल एक ही चीज है, और वो है साउंड, ध्वनि है उसमें। आप पृथ्वी में देखेंगे, अग्नि में देखेंगे, अलग अलग इंद्रियां आपको दिखेगी। अग्नि में आप क्या देखें? अग्नि के पास रूप भी है और साउंड भी है। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। जल जो होता है वो जब बहता है तो सुनाई देता है, हमें दिखाई देता है, और उसमें स्वाद भी है, टेस्ट। जल हमें टेस्ट भी होता है। पृथ्वी में सुगंध भी है, आप देख सकते हो पृथ्वी को, फील कर सकते हो, तो उसका स्वाद भी है। मिट्टी चखोगे तो स्वाद है, और सुगंध भी है। बारिश होती है तब उसमें सुगंध निर्माण होती है। तो हर एक पंच महाभूत में एक एक ज्यादा इंद्रिया आप देखते हैं। बट जो अवकाश है पंच महाभूत, उसमें से एक अवकाश, उसमें केवल एक ही है, शब्द, श्रवण शक्ति। कहते हैं अवकाश में सभी जगह शब्द है, साउंड है।
हम जब बोलते हैं तब वो प्रकट केवल होता है, इट इज ऑलरेडी देयर। हम कंठ से जब बोलते हैं तब वो प्रकट हुआ। ऐसा नहीं है कि शब्द तभी निर्माण हुआ, शब्द था ही वहां पर, हमारे बोलने से हमने उसे प्रकट किया। जैसे अग्नि को प्रकट करते हैं, कहां से आई अग्नि? इट्स ऑलरेडी देयर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जलता है, इट्स ऑलरेडी देयर। मैच बॉक्स जलाने से अग्नि प्रकट हुई, हमने निर्माण नहीं किया, अग्नि अग्नि प्रकट हुई। वैसे शब्द प्रकट होता है जब हम बोलते हैं, वो हमेशा अवकाश में, विश्व में रहता है। तो जब कुरुक्षेत्र के मैदान पे 25 लाख योद्धाओं ने शंख, नगाड़े, ढोल बजाए, तब कैसा स्वर उत्पन्न होगा, कैसा साउंड उत्पन्न हुआ होगा, कैसा शब्द उत्पन्न हुआ होगा। ऐसा शब्द जो हमें भय उत्पन्न करे। तुमुल यानी भयंकर। तुमुल शब्द भयंकर के लिए है, भयंकर साउंड उत्पन्न होता है। आप कभी ट्राई कीजिए, घर पे हॉरर मूवी देख रहे हैं, उसका साउंड बंद कर दीजिए, देखिए उसकी इम्पैक्ट 50% कम हो जाएगी। इफ यू स्विच ऑफ द साउंड ऑफ अ हॉरर मूवी, थिएटर में क्यों इतनी इम्पैक्ट आती है? बिकॉज साउंड इज लाउड। और एक ट्राई कीजिए, अंधेरे की जगह लाइट्स ऑन कर दीजिए, तो और कम हो जाएगी उसकी इम्पैक्ट। अंधेरा भी भय उत्पन्न करता है और साउंड भी भय उत्पन्न करता है। खाली दृश्य से नहीं होगा, दृश्य में जब साउंड की इम्पैक्ट आती है तो हॉरर मूवी का भय 3 गुना हो जाता है। जब अंधेरा होता है तो और बढ़ जाता है उसका भय। तो इस प्रकार साउंड से हृदय में भय उत्पन्न होता है, और ये डर उत्पन्न करने के लिए वॉर फील्ड्स में, बैटल फील्ड्स में बड़े बड़े नगारे और ये सब लेके जाते थे कि दुश्मन के मन में डर पैदा करे, इसके लिए। तो ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत्। 1000 की संख्या में ढोल नगाड़े शंख बजने लगे, और उससे जो शब्द, उससे जो साउंड उत्पन्न हुआ, वो भय उत्पन्न करने वाला था, तुमुल था, भयंकर था। तो ये 12वां श्लोक था। इससे आगे हम बात कर रहे हैं। अभी तक 13वें श्लोक, 14, ये 13वां श्लोक था, 14वें श्लोक की शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में क्या पूछा था संजय से? मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया संजय, ये बता मुझे। तो 13वें श्लोक तक हमने यही देखा कि कौरवों ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, भीष्म पितामह ने क्या किया, आचार्य ने क्या किया, उसके बारे में हमने सुना। इससे आगे 14वें श्लोक से अब संजय कहना शुरू करते हैं कि पांडवों ने क्या किया कुरुक्षेत्र के मैदान पर। 14वां श्लोक, ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख प्रदद्युत। उसके बाद पांडव सैन्य में भी शंखनाद बजना शुरू हुआ। यहाँ पे कौरवों ने शुरू किया और यहाँ पे पांडवों ने शुरू किया शंख बजाना। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ। महति यानी बड़ा, महान, स्यंदन यानी रथ, स्थितौ यानी स्थित, बड़े से रथ में स्थित थे। कैसा रथ था? श्वेतैर हयैर्युक्ते, श्वेतैर हयैर्युक्ते। हय, हय यानी क्या? हय यानी अश्व, गुजराती में और एक नाम है तोखार। कितनी रिच लैंग्वेज है हमारी, स्पेशली संस्कृत। एक एक शब्द के लिए कितने सारे नाम, इतने सारे नाम। हय शब्द अश्व के लिए है, घोड़े के लिए, घोड़े को हय कहते हैं। एक पौराणिक कथा, विष्णु के 10 अवतार में सबसे पहले मत्स्य अवतार, याद कीजिए मत्स्य अवतार की कथा। क्या हुआ था? ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर कौन सा राक्षस पाताल योग में चला गया था? हयग्रीव। ग्रीवा यानी गर्दन, जिसकी गर्दन और मुख, हय यानी अश्व, अश्व जैसी थी, उसे हयग्रीव कहते हैं। हयग्रीव जिसका मुख घोड़े का था, वो हयग्रीव नाम का राक्षस वेदों को ब्रह्मा जी से चुराकर, ये वेद
देवता और मनुष्य के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ऐसा अप्रतिम ज्ञान मिल गया तो राक्षस जाति पीछे रह जाएगी और मनुष्य और देवताओं की प्रगति हो जाएगी। ये दुर्भाव से ब्रह्मा जी से वेद चुरा कर वो पाताल लोक में समुद्र के अंदर चला गया था और वेदों का उद्धार करने के लिए, हयग्रीव को मारने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया, क्योंकि वो समुद्र में पाताल लोक में थे, और हयग्रीव से वेद बचाकर वापस ब्रह्मा जी को देते हैं कि आप कल्याण करें मनुष्य जाति का, देवता जाति का, इस वेदों के ज्ञान के द्वारा। तो हय यानी अश्व, ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेत यानी सफेद। अर्जुन के रथ का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। अर्जुन का जो रथ था उसमें 4 श्वेत अश्व युक्त किए हुए थे, बट ये साधारण अश्व नहीं थे। चित्ररथ नाम के गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े भेंट दिए थे, 100 हॉर्सेस, सफेद रंग के, श्वेत रंग के। और इसमें क्या चीज थी ये घोड़ों के अंदर? ये दो चीज थी। एक, ये घोड़े कितने भी मर जाए युद्ध में 100 के 100 ही रहेंगे, पुनः जीवित हो जाएंगे, 100 से कम कभी नहीं होंगे। और दूसरा, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, जहां भी जाना है वहां आपको ले जाएंगे। ऐसे दिव्य अश्व थे ये। तो ऐसे दिव्य अश्व चित्ररथ गंधर्व ने किसको दिए थे? अर्जुन को दिए थे। और ये अर्जुन ने अपने रथ के अंदर युक्त किए थे। इसीलिए नागलोक में रथ लेकर जाता है अर्जुन। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ रहा था तभी अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान पे नहीं था, वो नागलोकों से युद्ध करने गया था। ये दिव्य रथ, उसमें दिव्य घोड़े जुड़े हुए थे। ये जो श्वेत हयर युक्त रथ था उसका स्यंद यानी रथ। और ये रथ जो महान रथ था उसका, वो उसे भेंट दिया था अग्नि देवता ने। उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, कथा है अग्नि देवता की, आपको पता होगी शायद, हमें सबको पता है कि पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य निर्माण करने के लिए खांडव वन जो था, वन था, एक जंगल था खांडव प्रस्थ, वो भूमि दी गई थी कि आप यहां पर आपकी नगरी इंद्रप्रस्थ बनाइए। अब ये खांडव प्रस्थ की कथा क्या है? कहते हैं कि अग्नि हजारों साल से, अग्नि में जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो घी होम करते हैं, ये सब अग्नि पी रहा था इतना घी, और घी पीने से अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इनडाइजेशन। और ये अजीर्ण कैसे जाएगा? इसका एक ही उपाय था, खांडव वन के अंदर जो औषधियां थी ये अग्नि स्वाहा कर जाए तो ही उसका अजीर्ण मिटेगा और उसको शांति होगी। लेकिन अग्नि इसमें सफल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इंद्र देवता बीच में आ जाते थे। जब भी अग्नि प्रयास करता था कि खांडव प्रस्थ को जला के राख कर दे, भगवान इंद्र वर्षा भेजता था, बारिश होती थी और अग्नि नष्ट हो जाती थी। इसे त्रस्त होकर अग्नि ने अर्जुन की सहायता मांगी, अर्जुन आप मुझे मदद कीजिए मेरा ये अजीर्ण दूर करने के लिए। और अर्जुन ने भगवान अग्नि की मदद की, वर्षा को अटकाया उसने, और अग्नि ने पूरा खांडव वन जो था वो भस्मीभूत करके उसकी औषधियों का सेवन किया, स्वाहा कर गया वो अग्नि, और उसका अजीर्ण कम हो गया। इससे खुश होकर अग्नि ने अर्जुन को एक दिव्य रथ भेंट दिया। ये रथ की विशिष्टता क्या थी? 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र समा सके उतने अस्त्र शस्त्र ये एक रथ के अंदर आ सकते थे। इतना बड़ा, इतना महान रथ था, सोने से पूरा मढ़ा हुआ था, गोल्ड से बनाया हुआ था, उसके पहिए भी बड़े थे, और उसके ऊपर उसकी जो ध्वजा थी वो भी 4 कोस 1 योजन लंबी ध्वजा थी। और सबसे विशिष्ट बात, वो ध्वजा पे आके बैठे थे भगवान हनुमान, उसके रथ को बल प्रदान करने के लिए कि कोई दुश्मन अपने शस्त्र से उसके रथ को उड़ा ना दे।
अपने दिव्यास्त्र से रथ को उड़ाना दे। रथ को जमीन के ऊपर रखने के लिए भगवान हनुमान बैठे थे वहां पर। हनुमान का और एक नाम है कपि, कपि यानी हनुमान। और इसके लिए अर्जुन के रथ पे जो फ्लैग था, ध्वजा थी उसकी, उसे कपि ध्वज भी कहते हैं, कपि ध्वज कहते हैं। वो कपि ध्वज थे, उसके ऊपर जो 1 योजन तक वो लंबा था। तो ऐसे दिव्य जो रथ था, उसके साथ 4 दिव्य घोड़े जुड़े हुए थे। स्यंद यानी रथ। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थितो, ऐसे महान रथ के ऊपर स्थित थे। संजय वर्णन कर रहा है अर्जुन और कृष्ण के रथ का धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने पूछा था मेरे और पांडव के बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके लिए उसका उत्तर दे रहा है कि ऐसे महान रथ के ऊपर स्थित है। कौन स्थित है? माधव पांडवश्चैव दिव्य शंको प्रदद्मुत। जो ऐसे रथ पे स्थित है, पांडव और माधव, उन्होंने दिव्य रथ, अपने दिव्य शंख का बजाया, उन्होंने दिव्य शंख को बजाया। माधव यानी कौन? माधव यानी कृष्ण भगवान, भगवान विष्णु। माधव यानी लक्ष्मीपति। लक्ष्मी का जो पति है उसे माधव कहते हैं। ये लक्ष्मीपति हुए कैसे, इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है, समझने जैसी कथा है ये। तो भगवान जब महालक्ष्मी जी का स्वयंवर था तो बहुत सारे देवताएं राजाएं एकत्रित हुए थे। सबके मन में ये लालच था कि महालक्ष्मी मेरे घर पधारे। जिसके घर महालक्ष्मी गई वहां संपत्ति धन की कोई भी अछत नहीं होगी। और सब यही लालच से एकत्रित हुए थे देवी महालक्ष्मी को ब्याह करने के लिए, उनके साथ विवाह करने के लिए। और तभी महालक्ष्मी जी वरमाला लेकर आई और उन्होंने ऐलान किया, जिसके मन में मेरी संपत्ति के लिए जरा भी लालच नहीं है, ये वरमाला उनके गले में जाएगी। और वरमाला पूरी घूमती हुई दरबार में वापस उनके हाथ में आ गई। एक भी देवता या राजा ऐसा नहीं था जिसको महालक्ष्मी की संपत्ति में रस नहीं था। अभी महालक्ष्मी जी क्या करे, ऐसा ऐसा वर उन्हें मिले कहाँ जिसको उनकी संपत्ति में जरा भी रस नहीं है। और वो अपने लिए पति ढूंढने निकले, देवी महालक्ष्मी वरमाला लेकर। वो दिव्य वरमाला, जिसके मन में लालच नहीं होगी उसी के गले में ये जाएगी वरमाला। और अंत में जब वो क्षीर सागर में आती है, तभी शेषनाग पर लेटे हुए भगवान नारायण, उनके गले में जाके वरमाला पड़ती है। तो उनको देवी महालक्ष्मी के संपत्ति में जरा भी रस नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये कथा में। आज को हम सबको महालक्ष्मी में ही इंटरेस्ट है, नारायण में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जीवन में नारायण का स्थापन करो, लक्ष्मी जी अपने आप साथ में आएगी। पैर दबाती है, जरा चित्र देखो। लक्ष्मी जी नारायण, नारायण इज सत्य स्वरूप, नारायण ट्रूथ है। जहां पर सत्य है वहां पर लक्ष्मी आके स्थिर होगी। आपने कुछ उल्टे सीधे कर्म करके कुछ क्षण के लिए तो लक्ष्मी जी को बुलाएंगे घर पे, बट टिकेगी नहीं। वो कहेंगी नारायण कहाँ है मेरे। जहां पर सत्य नहीं है, जहां धर्म नहीं है, जहां नारायण नहीं है, वहां मैं नहीं रहूंगी। 1 जनरेशन 2 जनरेशन मैक्सिमम, तीसरे चौथे जनरेशन में पलायन। लक्ष्मी जी, नारायण की स्थापना करो। इसीलिए हमने हमारे जो लाइव सत्संग होते हैं वहां पर नारायण निधि की स्थापना की है। मैंने वो घट का चित्र भी भेजा था। यहाँ पर लक्ष्मी जी का नाम नहीं, नारायण का नाम है। ये सत संपत्ति है, इससे सत्कर्म करेंगे, हम सत्कार्य करेंगे। और ये भाव से जब हम भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के चरणों में धरेंगे, तब वो संपत्ति हमारी पवित्र होगी। हमारा मालिकी भाव उसके ऊपर से जाएगा। जिस प्रकार भी हमने उसका प्रयोजन किया होगा वो पवित्र हो जाएगी। जब ईश्वर के चरणों को स्पर्श करेगी तब वो महालक्ष्मी, वो लक्ष्मी हमारी महालक्ष्मी बनेगी। और इसे सत्कर्म हमें करने चाहिए। भगवान नारायण के नाम से करो, लक्ष्मी के नाम से नहीं। तो इस प्रकार लक्ष्मीपति माधव उस रथ के अंदर बैठे थे। और पांडव, पांडव यानी कौन? पांडव अर्जुन, अर्जुन के लिए पांडव कहा गया है। आगे विभूति योग आएगा 10वें अध्याय में, उसमें हर एक जाति में अपनी विभूति, श्रेष्ठ कौन है वो बता रहे भगवान। उसमें पांडवश्च धनंजय अस्मि, पांडवों में धनंजय मैं हूं, ऐसी बात उन्होंने की। धनंजय यानी अर्जुन, अर्जुन मैं हूं। इतना प्रिय था उनको।
कि मेरा अंश है उसमें, अर्जुन मेरी विभूति है, मेरा अंश है उसके अंदर, तू देख जो भी संसार में श्रेष्ठतम तुम्हें दिखता है उसमें ईश्वर का अंश देखो। पर्वतों में सबसे महान कौन सा है? हिमालय, वो भगवान का अंश है। शिखरों में मेरू सबसे श्रेष्ठ, वो भगवान का अंश है। कामधेनु, गायों में कामधेनु, ये उसमें मेरा अंश तुम देखो। ऐसी बहुत सारी विभूतियां उन्होंने कही है। मास का नाम मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष मास इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरी विभूति देख। 12 मास में सबसे इंपॉर्टेंट मास कौन सा है? मार्गशीर्ष मास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार पांडव यानी अर्जुन और माधव यानी कृष्ण, ये दोनों इस दिव्य शंखो प्रदद्मतु, उन दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। जब कौरव सैन्य का शंख ध्वनि स्टॉप हुआ, फिर पांडवों ने यहां से शंख बजाना शुरू किया। तो यहाँ पर 14वें श्लोक में ये हमने देखा कि संजय ने कौरव इनको क्या बताया, धृतराष्ट्र को, कि दिव्य रथ है अर्जुन का, श्वेतर हयर युक्त, सफेद घोड़ों वाला, महती सेंदने स्थितो, महान उस रथ में स्थित है। कौन स्थित है? लक्ष्मीपति माधव और पांडव यानी अर्जुन जो उसमें स्थित है, उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और आप समझिए, जब कृष्ण भगवान नारायण स्वयं जब शंख बजाते होंगे तो कैसा ध्वनि उत्पन्न हुआ होगा, सामने वाले शत्रुओं का हृदय विदीर्ण कर डाले, ऐसा ध्वनि उत्पन्न हुआ जब भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने शंख बजाए। और केवल अर्जुन ने नहीं, उसके साथ भीम ने भी बजाया। पाउंडर नाम का बहुत बड़ा, भीम के साइज का ही उसका शंख था, भीम ने अपना शंख बजाया। और सभी पांडव सैन्य में जो महारथी थे, एक के बाद एक सभी ने अपने शंख बजाए। हम समझ सकते हैं कि कितना महान तुमुल भयंकर ध्वनि कुरुक्षेत्र के मैदान में तब निर्माण हुआ होगा। तो यहाँ पर हम 14वें श्लोक का समापन करते हैं। यदि ये 2-3 श्लोक के ऊपर यदि हमें कुछ डिस्कस करना हो या किसी को क्वेश्चन है, वी कैन टेक इट फॉर 2 or 5 minutes. If anybody has any question, you can just unmute करके आप पूछ सकते हो, या फिर we can move ahead. Okay, shall we continue? Vijal, can I ask you something? Vijay? Yeah, definitely. Yeah. So over here, I noticed one thing. Of course, गीता का ज्ञान नहीं था भीष्म के पास. यहाँ पर you are saying कि भीष्म के पास में इतनी प्रतिभा थी, इतनी ज्यादा, वो हर तरह से राजनीति में भी श्रेष्ठ थे और वॉरफेयर में भी श्रेष्ठ थे, कर्म में भी श्रेष्ठ थे, मतलब he was like completely all rounder. और उसके बावजूद उन्होंने एक तरफ, कृष्ण ने कैसे अर्जुन को बोला कि जिसके पास कुछ करने की कैपेसिटी है उसे वो करना चाहिए, you cannot run away from that, even though आप, अर्जुन also wanted to give up everything, अर्जुन की भी इच्छा थी कि मैं सब कुछ त्याग दूं। So यानी उसमें भी शायद वैसा ही भाव आया होगा जो पितामह भीम में आया होगा कि मैं सब कुछ होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी त्याग दूं। लेकिन कृष्ण ने जैसे अर्जुन को रोक लिया कि इस तरह से त्याग करना इनडायरेक्टली तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। तो भीष्म को किसी, there was absolutely nobody clever enough to give him the correct guidance or to give him the correct counseling. मतलब जैसा बताया गया है कि भीष्म अपने ही मन से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ले ली, and there was nobody to guide him at all. Yes, I always felt ये शांतनु की जरूरत थी, पिता की जिम्मेदारी थी कि अपने बेटे को ये करने से रोके, बट somehow that's नियति, वो डेस्टिनी थी, उनको जीना था इतने साल। अगर ये नहीं किया होता तो शायद भीष्म हमें प्राप्त ही नहीं होते थे, वो होना ही था उस वक्त। बट यस, डेफिनेटली कृष्ण वाज मिसिंग और अन्य कोई नहीं, कृष्ण वाज रिक्वायर्ड। बट वो कहाँ से हम स्टार्ट करें? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता ही रहे। इसी तो संयोग कहते हैं, इसी तो डेस्टिनी कहते हैं।
अगर सब कुछ भगवान ने अपने ही हाथ में रखा होता तो कुछ हुआ ही नहीं होता, हम सब रोबोज होते, ना महाभारत ना रामायण कुछ भी नहीं हुआ होता। और भीष्म ने इतने सारे अन्याय होते हुए भी अपनी आवाज नहीं उठाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, या अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई, या देयर वाज अ प्लॉट टू मर्डर द पांडव्स. So not once did he use, he had so much, he had a wealth of knowledge, he was a politician as well as a warrior, plus he was a धर्म के लिए बहुत धर्म भीरू थे और बहुत ही exemplary व्यक्ति होकर के, how come he didn't use any of all his powers anywhere? आप बाहुबली में कटप्पा देखो, थोड़ा अंश दिखेगा भीष्म का। वो तो फिर भी he was a slave, Yeah, he was a slave, he was a purchased slave. Yes, but then Bhishma Pitama also considered himself as a slave of Hastinapur. Hastinapur. सिंहासन से बंधा हुआ हो, मतलब slave. I am a slave to this. And फिर उन्होंने अपना फोकस हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करने पे ही लगाया। इंटरनल मैटर है कौरव और पांडव की, उसमें वो इंटरफियर नहीं हुए। यदि हस्तिनापुर के ऊपर कुछ हो रहे होगा तो आई विल इंटरफियर। वो अपने वचन से प्रतिबद्ध थे, वो ऐसे नीति वाले लोग थे, जो कहा था, जो निर्णय लिया था, वो पकड़ के चलते थे, फिर इधर उधर देखते नहीं थे। एक ये प्रकार के कैरेक्टर्स है, एक कृष्ण भगवान जैसे कैरेक्टर है जो हमें सिचुएशन देखकर नियम लेने को कहते हैं, और एक राम जैसे है कि एक बार नियम प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दो चीज है संसार के अंदर, दोनों की आवश्यकता है। कई बार आप देखेंगे कृष्ण की नीति नहीं अपनाई तो दुखी होंगे, क्योंकि हम एज पर सिचुएशन वी कुडंट चेंज आवरसेल्फ। जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होती है, जैसे जैसे सतयुग से हम कलयुग की तरफ जाते हैं, कृष्ण की पॉलिसी हमें ज्यादा उपयोग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारा विश्व ही ऐसा हो गया। आप अपनी बात पकड़ के चलेंगे तो आप दुखी होंगे। चेंज एज पर द सिचुएशन, दिस इज द मैसेज वी गेट फ्रॉम कृष्णास लाइफ। अपने आप को कहीं भी बंधन में डाला नहीं भगवान। जैसा समय आएगा, जैसा व्यक्ति आएगा, जैसा सिचुएशन आएगा, वैसे उन्होंने निर्णय लिया है। ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन, वेरी प्रैक्टिकल, एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। या आगे से मैंने अभी ये डिसाइड कर लिया तो अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, नो, सिचुएशन की जो डिमांड है उसके मुताबिक हम ये करेंगे। बट देन एवरीबडी वाज ग्रेट इन देयर ओन वे। अपने अपने स्थान पे सभी श्रेष्ठ थे, सभी श्रेष्ठ अपने अपने स्थान पे। वी हैव टू लर्न गुड थिंग्स, जो अच्छी बात है उसी पर फोकस करो। हिस्ट्री के अंदर दोष निकाल के क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं कर सकोगे आप। इतिहास गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, बस सीखो। उसमें डिस्कशंस, डिबेट्स हिस्ट्री पे मत करो, उसे अच्छी बातें सीखो, और अपने जो बड़े हो गए उसके जीवन से भी अच्छी बातें उठाओ। बाकी चीजों के ऊपर फोकस ही मत करो, वही काम में आने वाला है। बाकी अन्य चीजों को विचार करके अर्थ ही क्या है। गांधी जी ने ये भूल की थी और सावरकर ने ये भूल की थी, कितने साल बीत गए। तो हमें अच्छा कई बार उनके जीवन से अच्छी बातें उठाओ, दोनों मानते हैं, अच्छी बातें उठाओ। ये तो चलो बहुत ही वेल नोन और बहुत, पर कभी कभी क्या होता है हमारे साधारण समाज में भी, आई एम अ लिटिल डाइग्रेसिंग फ्रॉम द श्लोक, बट आपके किसी ग्रेट ग्रैंडफादर ने यदि कोई प्रॉपर डिसीजन न लिया हो तो कभी कभी उसकी वजह से परिवार में फूट पड़ता है, वैमनस्य होता है, मन दुख होता है। तो कभी कभी वहां पर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने पुरखों की किसी गलती को एनालाइज करो और गोइंग फॉरवर्ड वो दोबारा ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी डिसीजंस अच्छे से ना लिए हो, या प्रॉपरली अपना विल नहीं बनाया हो। इन सब चीजों से देखिए पूरे परिवार खंडित हो जाते हैं। अच्छे खासे फलते फूलते परिवारों में दरार आ जाती है और सड़ जाता है, जड़ सड़ जाती है। So there it is important to analyze. हाँ, बट उसका कुछ नहीं करने का, आगे बढ़ने का, बस आगे बढ़ने का। थर्ड जनरेशन के पीछे फोर्थ जनरेशन का नाम तक पता नहीं है लोगों को। अब क्या एनालाइज करोगे उनकी भूल को या उन्होंने किए हुए अच्छी बात को। ग्रैंडफादर का नाम मालूम है किसी को, नाम भी पता नहीं किसी को। ये परिस्थिति, ये मुझे भी मालूम है वैसे, बट मेजॉरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। Yeah, that's true, very true. तो आगे बढ़े। हाँ जी, तो आगे के श्लोक में, ये हिस्टोरिक श्लोक है सब,
आध्यात्मिकता थोड़ी कम है इसके अंदर। आगे के श्लोक में कि जैसे कहा कि भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए, तो यहाँ पर सभी के शंख के विषय में आगे के श्लोक में कहा गया है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। ये सभी लोगों ने कौन से शंख बजाए? ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, उन्होंने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। धनंजय यानी अर्जुन, अर्जुन ने देव विजय और नकुल और इसने सुघोष और मणिपुष्पक, नकुल और सहदेव ने ये अलग अलग शंख बजाए। तो अगले सप्ताह भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख के विषय में हम थोड़ा सोचेंगे, जो शंख उन्होंने बजाए। उसके बाद ही भगवत गीता भी स्टार्ट हो गई, कुछ श्लोक के बाद, ये बैकग्राउंड के बाद। तो यहाँ पर आज हम 10:30 बज गए, समापन कर दे। अगले मंगलवार we shall continue। और अभी कौन भजन गा रहा है अगले मंगलवार? प्रज्ञा सिंगिंग, विनय सिंगिंग, ईशिता, श्रेया, ममता जी, तमे, कुणाल, you coordinate with them. Kunal, Ishita, you all coordinate. Who will be singing, right? Yeah, I will manage that already. Okay, okay. चलो तो प्रार्थना करें। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी